ध्यान से देख रहे हैं, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने एसएससी जीडी की तैयारी करना चालू की। सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम, जो कि मैथ्स का पहला चैप्टर है, वहां से स्टार्ट करना चालू किया। तो देखिए जरा नंबर सिस्टम में या कहें कि मैथ्स में हमें सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिनमें अगर ध्यान से देखा जाए तो पहली संख्याएं कुछ ये हैं। तो शुरुआत करते हैं मैथ्स के नंबर सिस्टम। अब सबसे पहले हमें पढ़नी होती है कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या है जिनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कहां से? 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके तक इंफिनिटी तक जाने वाला नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है। वहीं अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 लगाते तो वो संख्या कौन सी बन जाती है? होल नंबर। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या है। ध्यान से देखो, अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक से पहले हम अगर शून्य लगाते तो ये संख्याएं बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में कहलाती है होल नंबर। यही आपने सुना होगा कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो कहलाती है सम संख्याएं। उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10 12 ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाए वो कहलाएंगी सम संख्याएं। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए वे संख्याएं जिनमें 2 का पूर्णतः भाग ना जाए वे कहलाती है विषम संख्याएं। ये इवन नंबर, ऑड नंबर इंग्लिश में 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे और ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी। वहीं थोड़ा सा आगे बढ़े और अगर हम देखें पूर्णांक, अगर इन्हीं संख्याओं को हम एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर में बढ़ते जाए एक तरफ नेगेटिव तो वो कहलाते हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। अगर संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ लिखी जा रही है तो वह कहलाएंगे इंटीजर और इन्हीं को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याओं में जो संख्या 1 2 3 4 से आगे बढ़ती जा रही है अनंत तक शून्य के बाद या शून्य के दाईं ओर वो कहलाती है धनात्मक संख्या। जैसे हम धनात्मक पूर्णांक या फिर पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। वहीं अगर आप ध्यान से देखें कि जब ये 0 से नीचे आना चालू होती है जैसे -1 -2 -3 -2 तब ये कहलाते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये संख्याओं का। इसके बाद अगर ऐसी संख्या है, ध्यान से देखें कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या है, इनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ये क्या होती है? इनकी परिभाषा सुनें, डेफिनेशन। ऐसी संख्या जो या तो स्वयं से या एक से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित का मतलब है फुली डिवाइड, पॉइंट में नहीं जानी चाहिए। तो ऐसी संख्या है जो स्वयं से और एक से पूर्णतः विभाजित हो वे संख्याएं कहलाती हैं क्या? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। आप देखें आप 2 से 4 को तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 को सिर्फ काय से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से या खुद से। अब यहाँ अगर आप देखें तो या तो 1 से फुली डिवाइड होगा या फिर सेल्फ से फुली डिवाइड होगा, अन्यथा किसी और ऐसे अंक से फुली डिवाइड नहीं होगा जो कोई और हो। तो ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और ये सबसे छोटी प्राइम समअभाज्य संख्या है। इसके बाद सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर वो है 3। 3 एक ऐसी संख्या है 3 से तो हो जाएंगे लेकिन 3 को डिवाइड 1 और 3 कर पाएगा और कोई डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए ये एक प्राइम नंबर है। इसके बाद आप देखो 5 7 9 11 13 17 ठीक है 19 ऐसी संख्याएं हैं ये कि इनको या तो खुद से डिवाइड करना होगा या फिर 1 से डिवाइड करना, या तो सेल्फ से या 1 से, तभी ये संख्याएं डिवाइड होंगी। अनायास ये संख्याएं दशमलव में ये चली जाएंगी। ठीक है, या फिर इसमें शेष मत बचेगा। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो कहलाती है प्राइम नंबर, जिन्हें हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ये 1 से 100 तक, ये 1 से 100 तक टोटल 25 होती है और 1 से 50 तक
टोटल 15 होती है। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखें, ये है प्राइम नंबर, और इसी के बाद जैसे इसका अपोजिट ऐसी संख्याएं जो स्वयं से, एक से और एक और किसी अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर। बात समझ रहे हैं? एक से, स्वयं से और कम से कम किसी एक अंक से पूर्णतः विभाजित हो, वे संख्याएं कहलाती हैं कंपोजिट नंबर। हिंदी में हमको कहते हैं भाज्य संख्याएं। नाम से ही समझ में आ रहा है, भाज्य संख्या जैसे 4, 6, 8, 10, 12। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप 4 को लेके देख लो, 4 1 से भी फुली डिवाइड है, 2 से भी फुली डिवाइड है और 4 से भी फुली डिवाइड है। तो ये संख्या कहलाएगी क्या? ये संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। कैसी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। इसके बाद बात आती है कि हमें क्या होता है प्राइम नंबर। आपने देखा होगा कुछ संख्याएं लिखी होती है p बाय q के रूप में। जैसे आप अगर देखें, p बाय q का मतलब है जिसमें अंश और हर, जब कोई संख्या ऊपर और नीचे लिखी होती है, लाइक 5 बाय 3 बाय 5, तो इसमें ऊपर वाली संख्या को अंश डिनोमिनेटर और नीचे वाली संख्या को हर न्यूमिनेटर कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाली संख्या डिनोमिनेटर, नीचे वाली संख्या न्यूमिनेटर कहलाती है। तब ये संख्या होगी क्या? परिमेय संख्या। इसमें p बाय q हमेशा होता है, यानी एक संख्या अंश होगी, एक संख्या हर होगी, तब ये संख्या परिमेय संख्या बनेगी। एक बात का विशेष ध्यान है, कभी भी q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q के बराबर शून्य हो गया तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो q के बराबर यानी हर में कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए। इसी के बाद अगर आगे ध्यान से देखें तो ये हुई परिमेय संख्या। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे 3 बाय 5, 5 बाय 7, 7। हाँ, एक और बात, एक बड़ी ध्यानपूर्वक बात है कि जैसे जो प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के हर में, सभी प्राकृतिक संख्याओं के हर में सदैव एक होता है। तो हर एक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पूछा जाए सभी प्राकृतिक परिमेय संख्या क्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये बात गलत है। क्या पूछा जाए? हमने बोला कि सभी प्राकृतिक संख्या, जैसे ये 7 लिखा हुआ है, तो हम अपने मन से इसमें एक लगा सकते हैं। गणित के नियम अनुसार हर संख्या, हर प्राकृतिक संख्या के हर में सदैव एक होता है, लेकिन हर एक प्राकृतिक परिमेय संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अब इसके बाद देखें, हमने 6 संख्याएं सामने देखी। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से चालू होती हैं, अनंत पे खत्म होती हैं। उसके बाद अगर प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य लग जाए तो फिर पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर हो जाते हैं। फिर इन्हीं होल नंबर में अगर आप ध्यान से देखें, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों वो कहलाती हैं सम संख्याएं, जिनके उदाहरण 2, 4, 6, 8 यहाँ लिखे हुए हैं, ऐसे ही आगे। फिर विषम संख्या है जिन्हें हम ऑड भी कहते हैं, ऑड नंबर। तो ये वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो कहलाते हैं कौन सी संख्या? ऑड यानी विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9। उसके बाद हमने देखा पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। उसके बाद हमने देखा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, वो संख्या है जो सेल्फ से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो। उसके बाद हमने देखा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, जो खुद से, स्वयं से, एक से और अन्य कम से कम किसी एक अंक से पूर्णतः विभाजित हो, वे संख्याएं कहलाती हैं कंपोजिट नंबर। उसके बाद हमने देखा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, जो p बाय q के रूप में लिखी होती है और कभी भी q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी q के बराबर कभी भी शून्य नहीं आ सकता, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं रह जाती। अब इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखो, ऐसी संख्याएं जो p बाय q के रूप में ना लिखी जाए। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर p बाय q में q इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो परिमेय नहीं होती, फिर वो होती है अपरिमेय। और यही अगर उदाहरण देखे जाए अपरिमेय संख्याओं के, तो ऐसी कौन सी संख्या जो p बाय q के रूप में ना लिखी जाएगी, जो सॉल्व ही ना हो पाए? जैसे √2।
रूट टू सॉल्व होने के लिए काफी सारी प्रयत्न करने होते हैं दशमलव के, इसीलिए रूट टू क्या होता है, अपरिमेय संख्या में लिखा जाता है। जैसे पाई, जैसे अगर देखा जाए 22/7, तो ये तो एक प्राकृतिक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई जब सॉल्व करते हैं तो वो दशमलव में जाते जाएगा। रूट 5 कहने का मतलब है ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है और रूट के अंदर है, वो कहलाएंगे क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में आप ध्यान दीजिए, ऐसी संख्या जिनके ऊपर बार से मतलब है कि जैसे ये 0.3 लेकर के ऊपर बार है तो 0.3333333 0.555555, तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर भी कहते हैं। एक संख्या पर जो यहाँ पे दिख नहीं रही है, यहाँ देखिए, एक संख्या कहलाती है सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य से तात्पर्य है, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर, अब को-प्राइम नंबर का मतलब क्या है, ऐसी संख्या जिन दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ यानी महत्तम समापन, हाईयर कॉमन फैक्टर, महत्तम समापन एक हो। अब ऐसी संख्याएं कहलाती हैं को-प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। जैसे संख्याएं देखी जाए 3 और 5, इन दोनों संख्याओं के बीच का एचसीएफ सदैव एक आएगा, क्योंकि पहली बात तो दोनों प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या, इनका एचसीएफ सदैव कैसा रहेगा, एक। तो ये कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। इसके बाद देखें आप 5 7, ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। 3 4 ये सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये कहलाती है सहअभाज्य संख्या। इसी के साथ देख ध्यान से देखें, ये संख्याएं आपको आगे चलकर पूरी मैथ्स में इतना सब कुछ करने वाली है जिसका आपको हिसाब पता नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।